दोस्तों, खवातीन का कंघी करने के बाद बालों को फेंकना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए खवातीन खास तौर पर होशियार रहें, क्योंकि कुछ औरतें तो कंघी करने के बाद अपने बालों को फेंक देती हैं और कुछ औरतें तो अपने बालों को जो कंघी में निकलते हैं उनको बेच देती हैं। इसी तरह बाज औरतें इन बालों को जगह जगह किसी भी सुराख में या दीवार में घुसा देती हैं। हालांकि ये इंसानी जिस्म का हिस्सा हैं, इनकी अपनी कदर कीमत है। आप इनको नापाक जगह पर नहीं फेंक सकते। और औरत के बालों का तो पर्दा भी है। औरत के बाल सत्र में शामिल हैं। उनको फेंकना, बेचना और इधर उधर सरेआम छोड़ देना इस्लाम में कैसा है, क्या इसकी इजाजत है? आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि औरत का बाल कटवाना कैसा है, आया इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, याद रहे कि इंसान के बाल और उसकी हड्डियां ये दोनों पाक हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक से भी फायदा उठाना जायज नहीं, यानी उनको बेचना मना है। बाल चाहे औरत के हों या मर्द के, किसी भी हाल में बेचना जायज नहीं है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, दुनिया की सबसे अजीम मखलूक है। उसकी इज्जत, अजमत और हुर्मत अल्लाह के नजदीक तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा है। लिहाजा इंसानी बालों से किसी तरह का फायदा उठाना जायज नहीं है, चाहे उनसे खाने पीने का सामान खरीदा जाए या पैसों के बदले उन्हें बेचा जाए। किसी भी तरह इंसानी बालों को बेचना जायज नहीं है, क्योंकि इंसान अपने तमाम आज़ा यानी हाथ, पैर, सर, बाल, हड्डी वगैरह के साथ बहुत इज्जत और अजमत वाला है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि बाल झाड़ते वक्त जो बाल गिरते हैं या कंघी में आ जाते हैं, औरतें उन्हें बेच नहीं सकती, तो फिर उन बालों का वो क्या करें? तो इसका जवाब यह है कि सर या दाढ़ी के बाल इंसानी जिस्म का हिस्सा होने की वजह से काबिल एहतराम है, और चूंकि अजनबी मर्द के लिए औरत के बालों को देखना जायज नहीं है, टूटे हुए बालों को भी देखना जायज नहीं है। लिहाजा सर में कंघी करते हुए औरतों के जो बाल गिर जाएं, उन्हें किसी जगह दफना देना चाहिए। अगर दफनाना मुश्किल हो तो किसी कपड़े वगैरह में लपेटकर किसी ऐसी जगह डाल दिए जाएं जहां किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़े, और यही इस्लामी तालीमात है। आपको बताते चलें कि बालों को दफनाने की एक वजह यह भी है कि जादू टोना वगैरह ज्यादातर बालों पर ही किया जाता है। अगर औरतें अपने बाल दफना देती हैं तो वो इस बला से महफूज रहेंगी, जो आज एक बहुत बड़ी बला है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मर्दों को भी नाखून और बाल वगैरह किसी जगह जमीन वगैरह में दफना देना मुस्तहब है। अगर दफनाने की सहूलत ना हो तो ऐसी जगह मिट्टी में डाल दिए जाएं जहां गंदगी और नापाकी ना हो। प्यारी बहनों, अगर देखा जाए तो हमारी बुजुर्ग खवातीन आज भी कंघी करने के बाद अपने बालों को संभालने और महफूज करने का बड़ा एहतमाम करती हैं, जबकि इसके बरअक्स नौजवान नस्ल में औरतें इस बात का ख्याल नहीं रखती। बालों को या तो कंघी में ही छोड़ दिया जाता है या फिर वैसे ही फेंक दिया जाता है, और बाज औरतें चंद पैसों के एवज बाल फरोख्त करने से भी बाज नहीं रहती और अपने बाल चंद रुपयों के एवज फरोख्त कर देती हैं। ऐसी खवातीन को खबरदार हो जाने की जरूरत है, और ये बात जहन नशीन कर लेना चाहिए कि ऐसा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि बालों और नाखूनों पर जादू किया जाता है और जादूगर लोग बाल और नाखून का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि औरत को चाहिए कि अपने सर के बालों में जब भी कंघी करे और जब भी नाखून काटे तो अपने बालों और नाखूनों को किसी महफूज मकाम पर दफना दे, क्योंकि अगर किसी औरत के बाल या नाखून किसी ऐसे शख्स के हाथ चढ़ जाएं जो कि शरपसंद हो, या फिर किसी ऐसे शख्स या औरत के हाथ लग जाएं जो आपका दुश्मन है, तो फिर उसकी जो नताइज उस औरत को भुगतना पड़ेंगे वो बहुत ही भयानक होंगे, क्योंकि बालों और नाखूनों पर किए जाने वाला जादू बहुत सख्त होता है। याद रहे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर भी जो जादू किया गया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर ही किया गया था। इसलिए औरतों को चाहिए कि इस मामले में इंतहाई एहतियात से काम लें। प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, आजकल बालों की खरीदारी बहुत आम होती जा रही है और बालों को महंगे दामों खरीदा जाता है। आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि बालों को फरोख्त करना जायज नहीं है, इसलिए इससे इज्तनाब किया जाए और चंद पैसों की खातिर अपने बाल फरोख्त न किए जाएं। इन बालों को भी गलत अज़ाइम को पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो पहले ही बाल फरोख्त करने का गुनाह आपके सर होगा, और अगर ये बाल गलत कामों यानी जादू वगैरह में इस्तेमाल किए गए तो आपको उनके बुरे नताइज का भी सामना करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसे कामों से पहले ही दूर रहा जाए। यहाँ पर एक बात अहम ये भी नोट करने की है कि जो पैसे बाल फरोख्त करने के एवज हासिल किए जाएंगे वो भी हलाल नहीं होंगे बल्कि हराम होंगे।
اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آیا حرام کے کاروبار میں آپ نے شامل ہونا ہے یا اس سے دور رہنا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے دوستوں، یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو ان باتوں سے آگاہ کریں، اور نہ صرف آگاہ کریں بلکہ ان کو سختی سے ان باتوں پر عمل کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ دوستو، یہاں آپ کو عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں اہل علم حضرات کی آراء بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اپنے سر کے بالوں کو اتنا کاٹ دیتی تھیں کہ وہ وفرہ بن جاتے تھے۔ حدیث کے عربی الفاظ میں الوفرہ سے مراد ایسے بال ہیں جو کندھوں سے قدرے لمبے ہوں۔ اس کے معنی یہ بھی قول ہے کہ جو بال کانوں کی لو تک پہنچے انہیں وفرہ کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عورت کا اپنے سر کے بال کاٹنے کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اہل علم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے اسے حرام قرار دیا ہے اور کچھ نے اسے جائز کہا ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اہل علم کے مابین اختلافی ہے تو ہمیں کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، لہٰذا مجھے اب تک ایسی کسی دلیل کا علم نہیں ہے جس میں عورت کے لیے سر کے بالوں کو کاٹنا حرام ہو، اس لیے سر کے بالوں کو کاٹنا اصولی طور پر جائز ہوگا اور اس میں رواج کو معتبر مانا جائے گا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں عورتیں لمبے بال رکھنا پسند کرتی تھیں اور لمبے بالوں کی وجہ سے ناز بھی کرتی تھیں۔ خواتین اپنے بالوں کو شرعی یا جسمانی ضرورت کی بنا پر ہی کاٹتی تھیں، لیکن اس وقت عورتوں کے افکار بدل چکے ہیں، اس لیے حرمت کا موقف کمزور ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ کراہت کا موقف بھی غور و فکر کا متقاضی ہے، جبکہ بال کاٹنے کی اباحت یعنی اجازت کا موقف قواعد اور اصولوں کے مطابق ہے۔ ویسے بھی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اتنا کاٹ دیتی تھیں کہ وہ وفرہ بن جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے بال اتنے زیادہ کاٹ دیتی ہے کہ وہ مردوں جیسے لگنے لگتے ہیں تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کریں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بالوں کو اس انداز سے کاٹتی ہے کہ کافر اور حیا باختہ عورتوں کی مشابہت ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت معمولی بال کاٹتی ہے کہ بال مردوں کے بالوں جیسے نہ لگیں، نہ ہی کافر اور حیا باختہ عورتوں جیسے بال نظر آئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔